हमने कई पुस्तकों का स्टडी किया होगा, ज़रूर किया होगा। जब आप कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, स्कूल में थे, तो कई प्रकार की किताबों का अध्ययन किया होगा, चाहे वो केमिस्ट्री की किताब हो, चाहे वो फिज़िक्स की किताब हो, चाहे वो साइंस की किताब हो, चाहे वो फिलॉसफी की किताब हो, सोशल साइंस है, जियोग्राफी, मतलब ढेर सारी किताबों की जो नॉलेज है वो हम अपने दिमाग में भर लेते हैं और उसके साथ फिर हम डिग्रियां हासिल करते हैं जो हमारे जीवन में काम आती है। और विशेष करके यदि जब हम कोई अच्छा काम ढूंढना मांगते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो बैंक का काम हो, कंप्यूटर का काम हो, लॉ का काम हो, उसमें फिर हम उन ज्ञानों को उपयोग में लाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बातों का अध्ययन करें। जो बड़े बड़े जो शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, टेक्नीशियन हैं, उनकी बातों से हम सीख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम मानसिक ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं अपने जीवन के लिए, विशेष करके इस जीवन के लिए, तो ये भी ज़रूरी है कि आत्मिक ज्ञान के लिए, परमेश्वर की निकटता के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, उसकी प्रतिज्ञाओं को जानने के लिए हम उसके वचन की ओर ध्यान दें। और एक ही वचन है और वो है परमेश्वर का वचन, अर्थात बाइबल के वचन, जो शायद आपके घर में होगा, या अगर नहीं है तो ज़रूर आप एक कॉपी खरीदिए बाइबल की और उसको पढ़िए और उसको मनन करिए। आज मैं आपके सामने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अध्याय के बारे में कुछ बोलना मांगता हूँ, और आशा है कि ये आपके लिए आशीष का कारण भी होगा, चुनौती का भी कारण बनेगा। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इसमें कुछ टिप्पणी करूं जो बाइबल के वर्सेस हैं, हालांकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बाइबल अपने आप में दूसरों को समझाता है और पवित्र आत्मा हमें इसमें गाइड करता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपके और मेरे समझ में आता है हम उसको एक दूसरे के साथ क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पहले आपके लिए पढ़ूंगा यशाया, जो पुराने नियम में पाया जाता है, और उसका 55 अध्याय। यशाया के 55 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी हैं, गूढ़ वाली बातें लिखी हैं, जिसका रियली हम पूर्ण रीति से विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कम से कम उन बातों को तो देखें। तो पहले तो मैं आपके सामने इन वचनों को पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे मनन के लिए। यशाया उसका 55 अध्याय पहले पद से। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाले ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी चली आएंगी, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। 6वां पद। तब जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा।
क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तेरे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न आएगा, न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटैयों के बदले सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। आशा है कि जब मैंने ये वचन आपके सामने पढ़ा तो सिर्फ वचन सुनने से ही आप आशीषित हुए होंगे कि कितना गहन परमेश्वर का वचन है, कितना गहरा है। हम उसको पूर्ण रीति से तो नहीं समझ सकते, लेकिन एक आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ विशेष पदों पर ध्यान देंगे, बाकी फिर आप अपना करते रहिए। पहली बात हम देखते हैं 1 से 3 पद। 1 से 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट होते जाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात हम देखते हैं, तीसरा पद भी पढ़ लेता हूँ। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? हम लोग स्वाभाविक हैं, कमाते हैं, खाते हैं, परिश्रम करते हैं, दुख उठाते हैं, थोड़ा बहुत खून पसीना एक करते हैं ताकि हमें हमारे परिवार के साथ बच्चों का, पत्नी का, पति का, सबका देख पालन पोषण हो सके। हर एक परिवार का ये कर्तव्य है कि उसको वो पूरा करें। और ये तो हुआ शारीरिक भोजन, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए तो भाई हमें परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के पास आना है पूरे विश्वास के साथ। जी हाँ, लिखा हुआ ना, सब प्यासे लोगों में पानी के पास आओ। यीशु मसीह कौन है? जीवन का जल है, आत्मिक जल है। यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी है, आत्मिक रोटी है, जो हम सबों को आत्मिक जीवन जीने के लिए खाना पानी देती है। जी हाँ, और ये जो जीवन का जल, जीवन की रोटी वचन के द्वारा हमें मिलता है। अब इसमें आपको रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में है, मुफ्त में है। इसका ये प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से लिखा हुआ है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। अरे भाई ठीक है, शारीरिक भोजन के लिए हमें तो चावल खरीदना है, सब्ज़ी खरीदनी है, गेहूं खरीदना है, तरह तरह की चीज़ें खरीदनी है, उसके लिए तो परिश्रम करना है, क्योंकि जब तक जीवन है, शारीरिक जीवन, तो उसके लिए तो हमें करना है। ठीक है, तो चाहे वो 60, 70, 80, 90 साल जो भी हो, उस शारीरिक जीवन को
आगे बढ़ाने के लिए हमें रुपया लगाना है, रुपया फिर कमाना पड़ता है। लेकिन आत्मिक भोजन के लिए हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं है। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। अब क्या होता, कई लोग क्या करते हैं कि खूब आत्मिक जीवन पाने के लिए इधर उधर भागते हैं, चर्चेज में जाते हैं, झाड़ा फूक करने वाले को जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो बोलते हैं इससे करो हम इतना पैसा दे देंगे। अरे साहब, जो जीवन का सोता है, जो जीवन का जल है, जो जीवन की रोटी है, उसके पास आना है, उसके पास आना है। तो उसके लिए क्यों इधर उधर भागते हो, रुपया क्यों लगाते हो। लिखा हुआ है यहाँ पर कि कान लगाओ। किसकी ओर कान लगाओ? वचन की ओर कान लगाओ, बाइबल की ओर कान लगाओ। हाँ, यही तो है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। ये परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है। जब हम उसके पास आते हैं पूरे विश्वास के साथ कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो वो करता भी है। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा वचन के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम इन आत्मिक बातों को फ्री में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस वचन को सुनिए, वचन को पढ़िए, उस पर ध्यान लगाइए, उस पर मनन करिए, उस पर चलिए। देखिए परमेश्वर कितनी आशीष देता है आपको। आत्मिक रीति से तो वो आशीष देगा ही देगा, शारीरिक रूप से भी आशीष देगा। जी हाँ, परमेश्वर आपकी जो नीड है, जो आपकी आवश्यकता है, वो पूरी रीति से सप्लाई करेगा। ये तो वचन कहता है ना, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। फिर 6वां पद में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। देखिए, हमें खोज किसकी करना है? परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की। इधर उधर नहीं जाना है, ये बाबा वो बाबा, इधर वो चढ़ाना है, उधर वो चढ़ाना है, ऐसे करना है, गायों को खिलाना है, कुत्तों को रखना। ये क्या है? ये अन्य जातियों की चीज़ें हैं जो कभी कभी लोग मसीह जीवन में ले आते हैं। नहीं, आप प्रभु परमेश्वर के सामने आइए, जीवते परमेश्वर यहोवा के सामने आइए। हाँ, लिखा तो है ना, ये जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जी हाँ, एक समय आएगा फिर हमें यहोवा नहीं मिलेगा, वो समय निकल जाएगा। जब तक हमारे पास जीवन है, जिंदगी है, तो हम उन जिंदगी को परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के पास ले आएं। जी हाँ, तभी हम परमेश्वर को पाएंगे। ठीक है, तो जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। फिर उसके बाद 8वां पद बहुत इम्पोर्टेंट है। 8वां और 9वां पद लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। अरे साहब, परमेश्वर का विचार हम तो सोच भी नहीं सकते, सोचने की तो बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि हम बनाए हुए मनुष्य हैं, हम सीमित हैं, हम टेम्पररी हैं। परमेश्वर कौन है? अनंत है, अनंत काल का परमेश्वर। उसने इस सृष्टि की, अनंत सृष्टि की रचना की। अरे साहब, उसके विचार, पेड़ पौधे, जमीन, एनिमल्स, सब नक्षत्र, मिल्की वे, ब्रह्मांड, आप और मैं, ये सब उसकी रचना है, तो उसके विचार हैं, है ना। तो लिखा हुआ है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक समान है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है साहब। तो हम परमेश्वर को, उस परमेश्वर को जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया, क्यों ना हम उसकी सुने, क्यों ना हम उसकी ओर मुड़ें। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। यशाया 55 अध्याय आप ज़रूर पढ़िए, बाद में भी पढ़िए बड़े ध्यान से। बहुत अच्छी अच्छी बातें, सोचने वाली बातें लिखा है कि हमारा परमेश्वर अनंत है, और उसके विचार, उसके अथाह, उसका नॉलेज, उसकी बुद्धि, अरे हमारी बुद्धि तो उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो उसके हाथ के बनाए हुए हैं ना। पूरी सृष्टि,
पूरा सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि हम हम उसके तुल्य नहीं हो सकते। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी है 10 और 11 पद में, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अच्छी तरह से पता है मानसून के समय क्या होता है, पानी बहुत गिरता है ना, और बहुत ज़बरदस्त पानी गिरता है। इस साल तो मानसून ने तो बहुत ही ज़्यादा पानी गिराया, और मैं देख रहा था अपनी खिड़की के द्वारा पीछे की तरफ पूरा पेड़ इतना हरा हो गया है, बिल्कुल ग्रीन, क्योंकि पानी बहुत मिला उनको, है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो ज़मीन में गिरती हैं वो ग्रीन हो जाती हैं, बीज है, पौधे हैं, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव वर्षा लाता है। और यही बात 10वें और 11वें पद में भी लिखा हुआ है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखिए परमेश्वर की प्रॉमिस, ये उसकी प्रॉमिस है कि वचन कितना महत्वपूर्ण। मैं अभी आपके सामने क्या पढ़ रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा कि एक बोने वाला निकला, कुछ बीज ज़मीन पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, और कुछ मैदान में गिरे, सड़क के किनारे गिरे, पत्थरों में गिरे। जो अच्छी भूमि पर गिरा वो उपजाया और फल लाया। फिर जो डिसाइपल्स थे, चेले थे, वो समझ नहीं पाए क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, भाई प्रभु जी, गुरु जी, इसका मतलब क्या है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीज वचन है, बीज वचन है। और यही बीज यहाँ पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है। अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बो रहा हूँ, आपको वचन सुना रहा हूँ, मैं वचन फेंक रहा हूँ, यदि अगर हम किसानों की भाषा में बोले, ताकि आप इसको सुने, इस पर मनन करें, सोचे विचारें और इसके अनुसार चले भी। तो लिखा हुआ है, अब जैसे कि पानी है, अब आपको मालूम है कई जगह पे तो अकाल पड़ा हुआ है, पानी गिरते ही नहीं है। वहाँ पर क्या है? सूखा सूखा अकाल, धरती फट सी गई है, क्योंकि पानी नहीं गिरा, वहाँ कुछ भी बोया नहीं जाता है ना। तो जब वर्षा आती है, क्या ज़बरदस्त फीलिंग आती है ना, खूब अच्छा लगता है। वो ठंडी ठंडी बरसात, बूंदें जब आती हैं तो अच्छा लगता है, विशेष करके किसानों के लिए, क्योंकि जो खेती है, अनाज है, वही उगाता हमारे लिए। तो उसी प्रकार से जैसे वर्षा गिरती है और यूं ही नहीं लौट जाती, लेकिन अपना काम भूमि पर गिरती है और फिर उससे क्या होता है? पौधा बढ़ता है और बीज मिलता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये जो मैं आपके सामने जो पढ़ रहा हूँ ना, ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला है, ये पवित्र आत्मा की श्वास है। ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के श्वास के द्वारा लिखा गया है, और ये हमारे समझाने, बुझाने और हमें आत्मिक ग्रोथ में, आत्मिक बढ़ोतरी में सहायता करता है। तो उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह क्या करेगा? सफल करेगा। अच्छी बात यह है कि जैसे आपने सुना होगा भजन संहिता 1 और उसका 2 में कि हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और वह अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। तो आप और मैं
यदि अपने जीवन में बुद्धिमान होना मांगते हैं, अपने जीवन में सफल होना मांगते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मांगते हैं, प्रभु की आशीष अपने जीवन में लाना मांगते हैं, तो बाइबल के वचन को प्राथमिकता दीजिए। जी हाँ, वो अपना काम करेगा। परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया। मैंने जब पहली बार परमेश्वर का वचन सुना, मैं जब प्रभु के पास आया तो एक पद था, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 पद, शायद आपको याद भी होगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। ये वचन मेरे दिल में काम किया और मैंने अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर के सामने खोला और वचन काम किया। आज मैं वचन के द्वारा ही बढ़ा। हम सब वचन के द्वारा बढ़ते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। वचन किसके समान है? बीज के समान, है ना। तो जैसे आकाश से वर्षा आती है, वैसी परमेश्वर अपना वचन हमारे जीवनों में बोता है, लेकिन हमें उसको पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना भी है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 3 पद में क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो उसको सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो मेरे प्रियो, आइए, जैसा यशाया 55 में मैंने अभी आपके सामने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर महान है, और उसकी प्रार्थना है कि हम उसके पास आएं, आत्मिक जीवन के लिए उसके वचन को ग्रहण करें। उसके विचार और हमारे विचारों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो हम अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। तो वो वचन हम पढ़ें, मंथन करें, सुने और उस पर चले। और ये जो आज मैंने आपके सामने वचन लाया है, इसको भी आप बहुत गंभीरता से ले लें। धन्यवाद।